कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। समस्त कथा श्रोता बंधुओं को सादर जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण। आइए चलते हैं कथा प्रवाह में सुखताल, जहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना रहे हैं। आइए आप और हम सब भी चलते हैं सुखताल और श्री सुखदेव जी महाराज के मुखार बिंद से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करते हैं। पिछले प्रसंग को देखते हुए तो महाराज पिछला प्रसंग 11वां स्कंद और महाराज उसका 18वां अध्याय हो गया था। पिछले 2-3 अध्यायों में उन्होंने महाराज श्री परीक्षित जी महाराज को वर्णाश्रम की कथा सुनाई है। कितने वर्ण हैं, कितने आश्रम हैं, इन वर्णाश्रमों के क्या काम हैं, ये महाराज सब उन्होंने सुनाए। आज चलेगा महाराज 19वां अध्याय, 19वां महाराज जो है इसमें भक्ति, ज्ञान, यम, नियम आदि साधनों का वर्णन भगवान करेंगे। उद्धव जी प्रश्न पूछेंगे और महाराज भगवान श्री कृष्ण उनको ये कथा कहेंगे। तो भक्ति की बात जब पूछी उद्धव जी महाराज ने, तो श्री भगवान उवाच भक्ति योग पुरैवोक्तः प्रीयमाणाय ते नघ पुनश्च कथयिष्यामि मद्भक्तेः कारणं परम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे उद्धव जी, भक्ति योग का वर्णन मैं पहले ही कर चुका हूँ, परंतु तुम्हारी इसमें विशेष रुचि है, इसलिए मैं तुम्हें फिर से भक्ति प्राप्त होने का श्रेष्ठ साधन बताता हूँ। किन साधनों के द्वारा हम भक्ति कर सकते हैं? तो श्रद्धामृत कथायां में शश्वन मदनुकीर्तनम परिनिष्ठा च पूजायाम स्तुतिभिः स्तवनम मम। पहली बात, मैं अमृत कथायाम श्रद्धा, मेरी जो अमृतमयी कथा है महाराज उसमें श्रद्धा रखे हैं। जो व्यक्ति मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहते हों वह मेरी अमृतमयी कथा में श्रद्धा रखे हैं। बिना श्रद्धा के काम नहीं चलेगा। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असद इति उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यनो यह। महाराज उसका फल मिलता ही नहीं यदि आपके मन में श्रद्धा नहीं है तो हो। रामचरितमानस में जब महाराज बालकांड में गोस्वामी जी महाराज मंगलाचरण करने लगे, उन्होंने माता पार्वती और पिता शिव जी इनकी स्तुति में लिखा, चरण वंदन में लिखा, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा और विश्वास, माँ पार्वती श्रद्धा की प्रतीक है, शंकर भगवान साक्षात विश्वास हैं। श्रद्धा और विश्वास होगी तब जाके महाराज काम चलेगा। न श्रद्धा है न विश्वास है तो फिर काम नहीं चलेगा। गीता जी में 2-4 श्लोक और भी हैं श्रद्धा के मामले में। अज्ञश्च अश्रद्धानाश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। तो मेरी जो अमृतमयी कथा है उनमें श्रद्धा रखें और सस्वन मदनुकीर्तनम, निरंतर मेरे गुण लीला धाम नाम इनका महाराज संकीर्तन करें। मेरी पूजा में अत्यंत निष्ठा रखें। पूजायाम परिनिष्ठा से, पूजा करें तो पूरी निष्ठा के साथ करें, विश्वास के साथ करें। स्तुति भी स्तवनम मम, और जो स्तुतियाँ हैं, स्तोत्र हैं महाराज, उनसे हमारी स्तुति करें। हमारा ये स्तोत्र कहाँ मिलेंगे?
स्तोत्र रत्नाकर नाम की एक पुस्तक है और स्तोत्र रत्नावली भी है, बृहत स्तोत्र रत्नाकर भी है। ऐसी बहुत सारी स्तुतियों की महाराज बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें स्तुतियाँ ही स्तुतियाँ हैं। और श्रीमद् भागवत में भागवत महापुराण में महाराज कई स्तुतियाँ हैं। आपको जो अच्छी लगे उनसे स्तुति कीजिए। भगवान राम जी की बहुत सरल सीधी स्तुति देखो आप, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम, ये भी स्तुति है महाराज जी। वो महिमन स्तोत्र है देखो महाराज, रुद्राष्टक है महाराज। आपका जहाँ विश्वास टिके महाराज उनको याद करो और उनके गुणों का बखान करें। अगर ऐसा करेंगे तो आप हमारी भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मदर्थेर्थ परित्यागो भोग सेच सुखस्य जय, इष्टम दत्तम हुतम जप्तम मदर्थम यद व्रतम तपः। मेरे लिए महाराज धन का परित्याग करें, जब कभी उत्सव आवे तो उत्सव मनावे। ये महाराज सगुण भक्ति धारा में है। अभी हम कथा जब आपको सुना रहे हैं, ये श्रावण का महीना है और महाराज रक्षाबंधन आने वाली है और उसके बाद श्री कृष्ण जन्माष्टमी आएगी तो महाराज बिना पैसों की झांकी नहीं बनेगी, कीर्तन मंडली बैठानी है और जो भी करने हैं भगवान के निमित्त। उसके बाद महाराज फिर वो जो डोल यात्रा एकादशी आनी है, फिर महाराज अनंत चतुर्दशी आनी है, गणेश जी महाराज स्थापित करने हैं, फिर नवरात्राएं आने वाली है? तो इन सभी में भाई पैसा तो लगेगा ही सही। सहाय वसुभिश्चैव प्राय साध्यो विधिस्मृतः, ये भागवत जी में लिखा हुआ है। जब भी ऐसे कभी आयोजन प्रयोजन हो तो उनमें दो चीज़ें की जरूरत पड़ेगी। एक तो सहायकों की जरूरत पड़ेगी, कार्यकर्ता, और एक पैसों की जरूरत पड़ेगी, कोडा और गोडा। महाराज केवल कोडे से काम नहीं चलेगा और केवल गोडे से भी काम नहीं चलेगा, दोनों को मिलना पड़ेगा। इसलिए कहा मदर्थे अर्थ परित्याग है। महाराज धन भी खर्च करें, भोग से जो सुख से जय, भोग और प्राप्त सुख का भी परित्याग करें। और भी यद इष्टम यद दत्तम यद हुतम यद जप्तम यद व्रतम यद तपः मदर्थम परित्याग है। और जो कुछ भी यज्ञ दान हवन जप व्रत तप किया जाए वो सब मेरे ही लिए करें। जो मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहता हो, नहीं करना चाहता उसके लिए तो कुछ है ही नहीं महाराज। एवं धर्मैर्मनुष्याणाम उद्धवात्मनिवेदनम मयि संजायते भक्ति कोन्योर्थोस्यावशिष्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव जी, जो मनुष्य इन धर्मों का पालन करते हैं और मेरे प्रति आत्मनिवेदन करते हैं, उनके हृदय में मेरी प्रेममयी भक्ति का उदय होता है। और जिससे मेरी भक्ति प्राप्त हो गई, जिसे मेरी भक्ति प्राप्त हो गई, उसके लिए किसी दूसरी वस्तु का प्राप्त होना शेष नहीं है। सारी जो है लौकिक और पारलौकिक सुख उन्हें मिल जाते हैं। उद्धव उवाच, उद्धव जी महाराज फिर प्रश्न पूछते हैं कि महाराज चलो ठीक है, ये तो भक्ति की बात हुई। यम कतिविध प्रोक्तो नियमो वारिकर्षणः क समय को दम कृष्ण का तितिक्षा धृति प्रभो हो। उद्धव जी ने कहा कि हे रिपुसूदन जी, हे भगवान श्री कृष्ण, हे प्रभो, ये नियम, यम और नियम कितने प्रकार के हैं? अष्टांग योग आ गया महाराज जी पतंजलि का। पतंजलि के अष्टांग योग में सबसे पहले यम नियम ही है। और वो 8 जो हैं अष्टांग योग, उसके 8 अंग क्या हैं? यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा, ध्यान और अंत में आती है समाधि। तो महाराज ये बताइए आप, ये यम और नियम कितने प्रकार के हैं? दम क्या है? तितिक्षा और धैर्य क्या है? कह समय को दम है कृष्ण है, ये सम दम क्या है? तितिक्षा किसे कहते हैं महाराज?
और धृति यानी धैर्य से कहते हैं। श्री भगवान उवाच। अब भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को यम और नियम समझाते हैं। क्या उद्धव जी? अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, असंगो, ह्री, असंचयः, आस्तिक्यम, ब्रह्मचर्यम च मौनम, स्थैर्यम, क्षमा, भयम। ये 12 प्रकार के जो हैं महाराज, 12 प्रकार की जो बातें हैं, इनको यम कहते हैं। अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय चोरी न करना, असंगता आसक्ति किसी में न रखना, लज्जा, असंचय, आस्तिकता, ब्रह्मचर्य, मौन, स्थिरता, क्षमा और अभय। ये 12 के समूह को क्या कहते हैं? यम कहते हैं। नियम का शौचम, जपस्तपो होमः, श्रद्धातिथ्यम, मदर्चनम, तीर्थाटनम, परार्थेहा, तुष्टिराचार्य सेवनम। कहते हैं महाराज पहली बात शौच। शौच का मतलब पवित्रता। इसलिए पंडित जी जब अनुष्ठान कराते हैं, जजमान के हाथ में जल रखते हैं, बाएं हाथ में जल लीजिए, दाएं हाथ से इस तरह से। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर शुचि। बाह्य और आभ्यंतर, बाहर भी और भीतर भी। आचमन करवाते हैं तो जल अंदर जाता है, जल पर छिड़काव करते हैं तो वो शरीर पर गिरता है। बाहर भीतर से पवित्र होकर के, तन और मन से पवित्र होकर के ही फिर महाराज वो यजमान जी की से पूजा कराते हैं। तो जप है, तप है, होम है, श्रद्धा है, अतिथि सेवा है और भगवान की पूजा है, तीर्थाटन करना है, दूसरों के हित की इच्छा रखनी है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, तुष्टि और गुरुजनों की सेवा। ये 12 नियम हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं एते यमास नियमः उभयोर्द्वादश स्मृता पुंसाम उपासितास्तात यथा कामम दुहन्ति। हे उद्धव जी, इस प्रकार यम और नियम दोनों की संख्या 12 है। ये सकाम और निष्काम दोनों प्रकार के साधकों के लिए उपयोगी है। जो पुरुष इनका पालन करते हैं उन्हें ये इच्छानुसार फल, भोग और मोक्ष दोनों देते हैं, भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करते हैं। और यहाँ पर आकर के महाराज 19वें अध्याय का विराम हो जाता है। अध्याय छोटे हैं इसलिए 1-2 अध्याय वो देख लेते हैं। महाराज ये 19वां का विराम हुआ और 20वें अध्याय का आरंभ होता है। इसमें फिर उद्धव जी प्रश्न करते हैं और भगवान उनका उत्तर देते हैं। ज्ञान योग क्या है महाराज, कर्म योग क्या है, भक्ति योग क्या है, ऐसा उद्धव जी महाराज ने पूछ लिया है। तो भगवान इनका महाराज उत्तर देते हैं, समझाते हैं ज्ञान योग क्या है, कर्म योग क्या है और भक्ति योग क्या है। श्री भगवान उवाच योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयो विवत्सया ज्ञानम कर्म च भक्तिश्च नोपायोन्योस्ति कुत्रचित्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे उद्धव जी, मनुष्यों का कल्याण करने के लिए मैंने ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग 3 प्रकार के योगों का वर्णन किया है। नृणाम श्रेयो विदित्सया, नृणाम श्रेयो विदित्सया, मनुष्यों का कल्याण करने के लिए। महाराज हमने कितने योग बनाए? महाराज हमने 3 योग बनाए हैं। कौन कौन से? कहा महाराज 3 योग में ज्ञान योग है, कर्म योग है और भक्ति योग है। तो ये मनुष्यों का कल्याण करने के लिए मैंने बनाए हैं, इनका वर्णन किया है। अब मनुष्यों का कल्याण के लिए इन तीनों के अलावा कोई उपाय नहीं है। नोपायोन्योस्ति कुत्रचित्, कहीं पर भी इन 3 योगों के अलावा चौथा कोई उपाय नहीं है जिससे मनुष्य का कल्याण हो सके। इनकी परिभाषा महाराज संक्षेप में फिर दी है। निर्विण्णानाम ज्ञान योगो न्यासिनाम है कर्मसु तेस्व निर्विण्ण चित्तानाम कर्मयोगस्तु कामिनाम। कहा महाराज जिन्होंने कर्मसु निर्विण्णानाम न्यासिनाम यह कर्मयोग है, जो लोग कर्मों का
तथा उनके फलों से विरक्त हो गए हैं। कर्म और कर्म फल इन दोनों से महाराज विरक्त हो गए हैं और इनका त्याग कर चुके हैं। वो किसके अधिकारी हैं महाराज? वो ज्ञान योग के अधिकारी हैं। ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उससे उनका उद्धार है। उपनिषदें पढ़े महाराज, ब्रह्म सूत्र पढ़े। और महाराज कहते हैं इनके विपरीत जिनके चित्त में कर्म और उनके फलों से वैराग्य नहीं हुआ है, अभी और कर्म करना चाहते हैं, और कर्म करना चाहते हैं, और फल प्राप्त करना चाहते हैं, सकाम कर्म वाले व्यक्ति हैं, तो सकाम कर्म वाले जो व्यक्ति हैं वो कर्म योग के अधिकारी हैं। भागवत जी में तो महाराज जब सबके लक्षण किए तो उन्होंने वहाँ पर जो है वो मनुष्यों का भी वर्णन किया। कहा महाराज मनुष्य का ये लक्षण है, जिसमें ये लक्षण दिखाई दे समझ लो वह मनुष्य है। क्या लक्षण बताए महाराज? संस्कृत में एक श्लोक की पंक्ति है वहाँ, उसका हिंदी में अर्थ यह है कि महाराज जो काम करते करते थकेंगे नहीं और दुखों में भी सुख मानेंगे, है ना। रजोधिका कर्मपरा दुखे च सुख मानिनः, ये पंक्ति है महाराज। रजोधिका, रजोगुण से परिपूर्ण होंगे। रजोगुण ही व्यक्ति को कार्य में लगाता है, सतोगुण ही महाराज वो काम में थोड़ा विरक्ति लाता है। वो सतोगुण में जब तक सतोगुण की उत्पत्ति या सतोगुण का प्रादुर्भाव नहीं होगा तब तक भगवान में मन लगेगा ही नहीं। रजो रागात्मकम विद्धि, ऐसा गीता जी में कहा है। राग की वृद्धि करता है। राग मतलब आसक्ति, मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, जिसको आपने सामान्य भाषा में कहना हाथ पैर मारना। अरे साहब मैंने बहुत हाथ पैर मारे साहब, हैं। किसी को हाथ पैर मारने पर परिश्रम ही प्राप्त होता है, किसी को उसका फल भी प्राप्त होता है। तो रजोदिका कर्म परा काम ही काम, काम ही काम। ये तो महाराज भगवान ने रात बना दी, अगर रात न बनती तो महाराज रात में भी शायद काम करते रहते हैं। फिर भी हमारे यहाँ कुछ ऐसे शहर हैं विदेशों में जहाँ भी हैं दिन रात काम हो रहा है महाराज। कहते हैं बम्बई ऐसा शहर है जो दिन रात जागता है। अब तो हमारे तीर्थ भी जागते हैं महाराज। हरिद्वार चले जाइए आप गंगा स्नान करने, और 24 घंटों स्नान हो रहे हैं। पंडित जी महाराज 24 घंटों पूजा करा रहे हैं महाराज। सही तो है। रजोदिका कर्मपरा दुखे च सुख माने ना, जो दुख की वस्तुएं हैं उन्हें में ही सुख मानेंगे। अंत में जो शुरू में सुख, लेकिन बाद में जो दुख ही देंगे। अरे महाराज मीठा खाया, मिष्टान मिष्टान मिष्टान, महाराज अब बताओ वो डायबिटीज हो गई, दुख देने वाली है, लेकिन उसी में सुख माना। खो महाराज कचौरी कचौरी कचौरी, महाराज वो एसिडिटी पता नहीं आंतों में छाले हो गए, मगर क्या कचौरी का स्वाद है महाराज। और भी अन्य जितने भी है, चाहे वो व्यसन हो चाहे दुर्व्यसन हो, ये अंत में भोगे रोग भयम। भोग में तो रोग ही है, लेकिन भोग ही अच्छे लगेंगे। कहा महाराज उसको इंसान कहते हैं। रजोदिका कर्म परा दुखे च सुख मानिनः। तो जिन्होंने जो लोग कर्मों से और उनके फलों से विरक्त हो गए हैं, उनका त्याग कर चुके हैं, वो ज्ञान योग के अधिकारी हैं। और इसके विपरीत जिनके चित्त में कर्म और उनके फलों से वैराग्य नहीं हुआ है, तो महाराज वह कर्म योग के अधिकारी हैं। तो फिर भक्ति योग किनके लिए बनाया? कहा यदृच्छया मत कथा दो जात सर्दस्तु यह पुमान न निर्विण्णो नाति शक्तो भक्ति योगो से सिद्धिदा है। जो पुरुष न तो अत्यंत विरक्त हैं और न ही अत्यंत आसक्त हैं, एवं किसी पूर्व जन्म के शुभ कर्म के सौभाग्यवश मेरी लीला कथा आदि में उनकी श्रद्धा हो गई है। स्वतो ज्ञानम कुतो पुंसाम भक्तिर्वैराग्य व्यवचय। भागवत जी के सूत्र हैं महाराज। ये स्वतः नहीं होते हैं, भक्ति ज्ञान वैराग्य स्वतः नहीं होते हैं।
कोई निमित्त बनता है, कोई कारण बनता है। विभीषण जी के कारण बन गया, बड़े भाई ने लात मारी, ये लो आ गए भगवान की भक्ति करने। अरे महाराज ध्रुव जी महाराज, सौतेली माँ ने बात मारी तो आ गए महाराज इधर। कोई ऐसा आघात लग गया दिल पर तो महाराज फिर आ गए इधर। घर में भई खटपट तो चले बाबा के मठ पर, घर में नहीं हुई खटपट तो क्यों जावे बाबा के मठ पर। तो स्वतो ज्ञानम कुतो पुंसाम भक्तिर्वैराग्य में वजह। भक्ति ज्ञान वैराग्य ये महाराज स्वतः नहीं होती है, स्वतः तो उसकी होती है जिसके जो ऊपर से लेके आया है महाराज। जन्मजात ऐसे लोग होते हैं महाराज, वो मुश्किल से 2-5% और क्या, शेष तो वैसे ही हैं। तो वो भक्ति योग का अधिकारी है, जो ज़्यादा विरक्त भी नहीं है, ज़्यादा अनुरक्त भी नहीं है। पूर्व जन्म के संस्कार थे, कुछ संगति अच्छी हो गई, वो मेरी भक्ति में आता है, भक्ति योग का अधिकारी है। उसे भक्ति योग के द्वारा ही सिद्धि मिल सकती है, जो कि कौन मिली है? महाराज विभीषण जी को मिली, सुग्रीव जी को मिली, और अपने महाराज जो है ध्रुव जी महाराज मिले, ध्रुव जी महाराज को मिले। नृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेत्स आत्महा। भगवान कहते हैं कि उन भक्तों के लिए मैंने सारी सुविधा पहले से ही जुटा दी है। इन सुविधाओं के बावजूद भी वो नहीं भक्ति करते हैं तो समझ लो वो आत्मा, मतलब उसको क्या कहते हैं, आत्मघाती, उसको जो है उपाधि दी जा सकती है। क्या दिया? सबसे पहली बात मनुष्य शरीर दिया, भक्ति इसी में होगी। किन्नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, ये बड़ा दुर्लभ है फिर भी इसको सुलभ हो गया। बड़े भागे, कहते हैं बड़े भागे मानुषे तनु पावा, सुरे दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। बड़े भागे मानुषे तनु पावा, सुरे दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। देवताओं के द्वारा दुर्लभ जो मनुष्य शरीर है महाराज, वो मनुष्य शरीर इसको मिला, हमने दिया। भगवान ही देते हैं, चौपाई है ऐसी कि कब हूँ कि करी करुणा नर देई, देत ईस बीनु हेतु सनेही। कब हूँ कि करी करुणा नर देई, देत ईस बीनु हेतु सनेही। बिनु हेतु सनेही, बिना कारण भगवान दया करते हैं। और जगह तो स्वार्थ का लेन देन होता है। कभी भगवान जब करुणा करते हैं जीव पर तो महाराज उनको मनुष्य देह मिलती है। तो सबसे पहले कहा निर्देह माध्यम, ये नहीं मिलती तो आप करते ही क्या? पशु पक्षी बनते, जिस भी योनि में जाते हैं, मनुष्य के अलावा मनुष्यतर जो योनि है, तो वहाँ तो काम बनता ही नहीं। और महाराज सुलभम सुदुर्लभम, ये मनुष्य देह बड़ी दुर्लभ, फिर भी महाराज ये सुलभ हो गई है। प्लवम सुकल्पम, मानो महाराज ये तो अच्छी नौका है। प्लव का मतलब नौका। अगर भव सागर है, सागर को पार करना है तो जहाज से ही तो करेंगे। तो महाराज ये शरीर क्या है? मानो उसको पार करने के लिए, संसार सागर को पार करने के लिए नौका है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परे लोक समारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परे लोक समारा। साधन का धाम, मोक्ष का द्वार। फिर भी महाराज अगर आप मुक्ति प्राप्त न करें तो आपकी मर्जी है। फिर
कहते हैं महाराज गुरु कर्ण धारम, गुरु जी महाराज इसकी पतवार संभाले हुए हैं। गुरु जी के हाथ में पतवार है, मतलब उचित दिशा का ज्ञान है जिनको, भाई तो गुरु बनेंगे। गुरु जी के हाथ में इस नौका की पतवार है, और कि मयानुकूलेन नभस्वतेरितम, मेरी जो कृपा है वह कृपा रूपी क्या है महाराज, अनुकूल वायु है? ये उसको जो है उस दूसरे किनारे की तरफ ले जा रही है। जब अनुकूल हवा चलती है तो देखिए महाराज, पानी की नौका इस पार से उस पार चली जाती है, कम प्रयास में या बिना प्रयास। बताओ, हमारी उम्र इस समय 70 साल है, आप जो भी सुन रहे हैं हमारी उम्र के, हमने बहुत साइकिलें चलाई है। उस समय साइकिल का मिल जाना बहुत बड़ी बात थी महाराज। तो साइकिल चलाते थे आप और हम, जब पीछे से हवा धक्का देती थी तो बड़ी चढ़ाई भी आसानी से चढ़ जाते थे, हैं? और अगर उल्टी हो, हैं, सामने की आ रही हो, तो महाराज हाँफनी छूटती थी। समतल रोड हो, पीछे की हवा हो, सामान्य हल्के हल्के पेडल लगाओ महाराज, वो तो बिल्कुल ऐसी जाती थी मोटरसाइकिल की तरह, हैं? अनुकूल वायु कहते हैं उसको। तो भगवान कहते हैं यार मेरी जो कृपा है तुम्हारे ऊपर, वो मानो अनुकूल वायु भी चल रही है। अब फिर भी मनुष्य संसार सागर को पार न कर सके, उसके बराबर कोई आत्मघाती नहीं। पुमान भवाब्दिम न तरेत आत्महा, ऐसा संयोग बैठ गया, सारे संयोग बैठ गए। बता, मनुष्य देह मिल गई, जो दुर्लभ थी वह सुलभ हो गई, अच्छी एक तरह से नौका की तरह हो गई। गुरु जी ने पतवार संभाल ली, हमारी कृपा ने अनुकूल वायु का काम किया, अब तो पल्ली पार जाओ। रामचरितमानस में महाराज गोस्वामी जी ने इनका अनुवाद किया है कि नर तनुभव बारिधि कहूँ बेरो, सनमुख मारती अनुग्रह मेरो। नर तनुभव बारिधि कहूँ बेरो, सनमुख मारुति अनुग्रह मेरो। नरतनु क्या है? नरतनु का बेरो, बेरो मतलब बेड़ा, है ना, मेरा बेड़ा लगाना पार, बजरंग बालाजी हैं। बेड़ा का मतलब नाव। नाव में बेड़े में ये अंतर है कि नाव जो है उसको बनाया जाता है लकड़ियों के द्वारा और पानी से ऊपर रहती है 2-4 फीट, 2 फीट मान लो। बेड़ा जो होता है बड़ी बड़ी लकड़ियों के गट्ठर को एक दूसरे से जोड़ करके वो पानी में तैरती रहती है, वो बेड़ा है। तो कहा जो मनुष्य शरीर मिला महाराज, ये जो है भवसागर को पार करने के लिए बेड़ा मिल गया। और सन्मुख मरुति अनुग्रह मेरो, मेरी जो कृपा है ये आपके अनुकूल वायु का काम करती है। जो न तरे भवसागर नर समाज असपाय, सो कृत निंदक मंदमति आत्मा हन गति जाए। वो स्वामी जी कहते हैं या भगवान कह रहे हैं यहाँ पे, जो न तरे भवसागर नर समाज असपाय। महाराज मनुष्यों का समाज है, ऐसा अच्छी सुविधाएं मिलने पर भी, साधन मिलने पर भी जो इस संसार सागर को पार नहीं करता। जो न तरे भवसागर है, जो भवसागर को पार नहीं करता। कौन? नर समाज असपाई, नर का मतलब मनुष्य, या फिर अस समाज पाए, असमाज का मतलब ऐसी सुविधाएं। ऐसा समाज मिल गया सबका, मनुष्य देह मिल गई, महाराज भगवान की कृपा मिल गई, और जो है गुरु जी की कृपा मिल गई। ऐसा समाज मिल गया यार, फिर भी मनुष्य संसार सागर को पार नहीं करता है। कृतनिंदक, कृतनिंदक का मतलब है महाराज जो कृतज्ञ है और उसको नमक हराम कर सकते हैं, कृतनिंदक है, किए हुए उपकार की निंदा करने वाला है। मंदमति है, महाराज मंद बुद्धि है, उसकी गति क्या है? कहते हैं उसकी आत्मघाती की गति है। वो महाराज आत्मघाती है, आत्महत्या करने वाला है। करण धारे
सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साजी सुलभ करि पावा। करन धारे सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साजी सुलभ करि पावा। कर्णधार कौन है? सदगुरु। दृढ़ नाव महाराज ये शरीर है, ऐसा सारा दुर्लभ समाज मिल गया फिर भी नहीं तरता है तो महाराज उसकी आत्मा हन की गति है। प्रोक्तेन भक्ति योगेन भजतो मां सकरन् मुनेः, कामाहृदया नश्यन्ति सर्वे मयि हृदि स्थिते। सर्वे मयि हृदि स्थिते। महाराज जिस मनुष्य के मन मंदिर में मैं विराज जाता हूँ इस भक्ति योग के द्वारा, जो भक्त निरंतर मेरा भजन करता है और उस भक्ति योग के द्वारा मैं उसके मन मंदिर में जब विराज जाता हूँ तो उसकी सारी कामनाएं नष्ट हो जाती है, सारी वासनाएं नष्ट हो जाती है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि मयि दृष्टे खिलात्मनि। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि मयि दृष्टे अखिलात्मनि। भगवान कहते हैं कि उद्धव जी इस प्रकार मेरा साक्षात्कार हो जाने पर साधक के हृदय की गांठ टूट जाती है। हृदय में कई भरे रहते हैं महाराज, छल कपट प्रपंच, वो सरल हृदय का हो जाता है। छिद्यन्ते सर्व संशयाः, सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। क्योंकि महाराज ये संशय जो है ना, ये आदमी को भक्ति में नहीं लगने देते हैं। संशय देखो आप, बड़े बड़े को संशय हो गया, सती महारानी को संशय हो गया ये तो दशरथ जी के पुत्र राम जी लक्ष्मण जी हैं, इनकी पत्नी थी सीता, वो हर ली गई है किसी के द्वारा, महाराज आप इनको प्रणाम करें, यही संशय हो गया। गरुड़ जी महाराज भगवान विष्णु के साथ रहते हैं, साहब उनके वाहन है, उनको संशय हो गया, कहा ये राम जी काय के भगवान है? अरे ये तो युद्ध में महाराज वो सांपों ने नागपाश में इनको जकड़ दिया था, तो मैंने छुड़ाया इनको। बताओ, ऐसा संशय हो गया। और भरद्वाज जी को भी हो गया। भरद्वाज जी को तो संशय हुआ नकली, वो तो कुछ सुनना चाहते थे। महाराज कोई अगर आपसे बात सुनना चाहता हो तो महाराज वो स्वयं अनजान बन के प्रश्न पूछ लेता है, क्यों जी भाई साहब ये बताओ जी, हैं? और ऐसे एक आध प्रश्न छोड़ देंगे ताकि फिर आप उनको दोबारा से कहें। तो इस प्रकार मेरा साक्षात्कार हो जाने पर साधक के हृदय की गांठ टूट जाती है, सारे संशय भिन्न छिन्न भिन्न हो जाते हैं और कर्म वासनाएं हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। ये कथा इसीलिए है महाराज। चौपाई बहुत अच्छी है, देखो आप कि राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहगी उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहगी उड़ावन हारी। राम कथा क्या है महाराज? सुंदर करताली है। अरे महाराज ताली बजाने पर जैसे पेड़ के पक्षी उड़ जाते हैं, उसी प्रकार कथा के सुनने सुनाने से और सुनने से महाराज हमारे मन के जितने संशय हैं वो सब निर्मूल हो जाते हैं। तस्माद् मन भक्ति तस्य योगिनो वै मदात्मनः, न ज्ञानम न वैराग्यम प्राय श्रेयो भवेदिह। कहते हैं कि हे उद्धव जी, जो योगी मेरी भक्ति से युक्त और मेरे चिंतन में मगन रहता है, तस्मात् मद भक्ति युक्तस्य, महाराज जो मेरी भक्ति से युक्त है और मदात्मनः और मेरे चिंतन में मगन रहता है, उसके लिए न ज्ञान की जरूरत है और न जो है महाराज वैराग्य की जरूरत है। उसका कल्याण तो पराय मेरी भक्ति के द्वारा ही हो जाता है। भगतिहीन नरे सोहहि कैसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। देखो महाराज क्या चौपाई की है गोस्वामी जी ने। भगतिहीन और नर सोहन कैसे,
लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। भक्ति के बिना मनुष्य शोभा नहीं पाता है। अरे महाराज बढ़िया व्यंजन बनाए मगर उनमें नमक नहीं डाला, सारे व्यंजन फीके हो गए हैं। यहाँ आकर के 20वें अध्याय का भी विराम हो जाता है। महाराज अब जो है 21वां अध्याय, ये 21वां अध्याय भी छोटा है महाराज, इसको भी थोड़ा इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। महाराज जो है कहते हैं महाराज गुण किसे कहते हैं और दोष किसे कहते हैं। उद्धव जी ने पूछ लिया गुण किसे कहें, दोष किसे कहें। तो भगवान ने कहा देखो जी उद्धव जी, बात यह है वर्णाश्रम के अनुसार जो काम किया जाए वही धर्म है, इसके विपरीत काम किया जाए तो महाराज वही दोष है। किसी के लिए एक अगर गुण है तो दूसरे के लिए दोष है, और किसी के लिए वो दोष है तो किसी दूसरे के लिए वही गुण बन जाता है। वर्णाश्रम के अनुसार जो कर्म किया जाए महाराज वही गुण है, और उसके विपरीत किया जाए तो उसे ही दोष कहते हैं। अब महाराज क्रम से चलते हैं। श्री भगवान वाच ये एतान मत्पथो हित्वा भक्ति ज्ञान क्रियात्मकान क्षुद्रान कामांश चलै प्राणै जुसन्तः संसरन्ति ते संसरन्ति। वे संसार सागर में आवागमन करते रहते हैं जो मेरे द्वारा बताए गए इन तीनों मार्गों का आश्रय नहीं लेते हैं। मेरी प्राप्ति के 3 ही मार्ग हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग। जो व्यक्ति ने छोड़कर चंचल इंद्रियों के द्वारा चल ही प्राण ही क्षुद्रान कामान जुसंता, तुच्छ भोगों को भोगते रहते हैं, वे बार बार जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर में भटकते रहते हैं। स्वेशेधिकारे या निष्ठा सगुण परिकीर्तितः विपर्यस्तु दोष स्यात् उभयोरेष निश्चयाः। अपने अपने अधिकार के अनुसार धर्म में दृढ़ निष्ठा रखना ही गुण कहा जाता है। अपने अपने धर्म में रहो आप तो, और इसके विपरीत चेष्टा करना वही दोष है। कहते हैं महाराज वो एक धोबी ने 2 जानवर पाल रखे थे, गधा भी और कुत्ता भी। गधे से क्या काम लेता, कपड़े के गट्ठर उस पर रखता और जो वो नदी पे ले जाता, तालाब पे। जब तक धोबी कपड़ा धोता तब तक वो बंधा रहता, धूप हो तो धूप, बरसा हो तो बरसात, सर्दी हो तो सर्दी। कुत्ता पाल रखा था जो रात में रखवाली करता था। अब दोनों में से देखो आप, गधे ने कहा मेरा काम ठीक नहीं है, मेरा काम ठीक नहीं है। सवेरे लाता है, यहाँ लाता है, दिन भर काम करता है, मैं धूप में तपता हूँ, फिर यहाँ से घर जाता हूँ, तब कहीं चारा पानी की व्यवस्था होती है। अरे मुझसे तो एक कुत्ता बहुत अच्छा है, दिन भर सोता रहता है सन्नाटे से, खाना पानी खूब इसको भी मिलता है। मेरा काम ज़्यादा है, इसका काम कम है। क्या करें महाराज, कहा इसे ऐसा करे इसका काम अपन ले ले, अपना काम इसे दे दें। तो कहते हैं एक दिन रात में कोई चोर आए। अब कुत्ता जितना सजग नहीं रहता उतना गधा रहने लग गया। कहा इसका काम मुझे लेना है। कैसे लें, कहा इसकी ड्यूटी अपन बजा दे थोड़ी देर के लिए। कहते रात में थोड़ी आहट आई होगी, तो महाराज गधे के कान में आहट आए तो महाराज वो ढेंचू ढेंचू करने लगा। धोबी को आया गुस्सा, उसने उठाया लठ और महाराज उसकी पूजा कर डाली गधे की। कहा मैं दिन भर काम करता हूँ, अब तो रात में भी नहीं सोने देता है। बता, कुटाई पिटाई और हो गई है। अरे महाराज उसको ये पता नहीं है कि जब मैं दिन में काम करता हूँ महाराज, ये कुत्ता दिन भर सोता है तो फिर ये रात भर जागता भी है। क्या श्लोक लिखा गीता जी में महाराज, हो सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत सर्वारंभा हि दोषेण धूमेन अग्निरिवावृता। धूमेन अग्निरिवावृता। महाराज दुनिया में जितने भी काम हैं उनमें दोष उसी प्रकार से विद्यमान है। कोई न कोई दोष, निर्दोष कुछ नहीं है, कोई न कोई दोष विघ्न बाधा सभी में उपस्थित है। कैसे,
जैसे महाराज अगर अगली जलाने वाला जो व्यक्ति है महाराज, उसको धुएं से मुलाकात करनी ही पड़ती है। आग जलाओगे तो धुआं निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बच्चा जलाए, बूढ़ा जलाए, महिला जलाए, पुरुष जलाए, कोई भी जलाए, धुआं निकलेगा। तो जैसे धुआं अग्नि धुएं से व्याप्त है, उसी प्रकार हर जो काम है वो कोई न कोई दोषों से विद्यमान है। कोई कहे गुरुजी, अरे गुरुजी, अरे अपन तो यार ऐसा होता, पुलिस में होते तो महाराज जो है हाँ खूब रोब जमाते, खूब दादागिरी करते और खूब ऊपर का जो भी है, तो महाराज वो चाटन भी मिलता। अरे तुम्हें पता नहीं है, जब कभी वहाँ एक्सीडेंट हो जाता है, मर जाते हैं आदमी, महाराज लाश के पास सब बग जाते हैं, अकेले उनको बैठा रहना पड़ता है। जिससे कह दिया भैया तेरी ड्यूटी है रात भर इसकी डेड बॉडी की रक्षा में रहना, इसके साथ बैठे रहो। आप बताओ, आप बैठे रहते हो? गुरुजी पढ़ाते हो जो सही है, और वो उनका काम कर रहे हैं वही सही है। भाई सारे मिलके ये काम तो करेंगे नहीं, काम तो सबका अलग अलग है सही। इसीलिए जिसको जो काम मिल गया, आप तो मन लगा के उसी काम को करो, उसी में ही मुक्ति है। तो स्वे स्वे अधिकारे या निष्ठा सगुण परिकीर्तितः विपर्ययस्तु दोष स्यात् उभयोरे सनिश्चया। अपने अपने अधिकार के अनुसार अपने अपने कर्म में दृढ़ निष्ठा रखना, इसे ही गुण कहते हैं, और इसके विपरीत चेष्टा करना ही दोष है। तात्पर्य यह है कि गुण और दोष दोनों की व्यवस्था अपने अपने अधिकार के अनुसार की जाती है। गीता जी में लिखा है महाराज ऐसा, स्वे स्वे कर्मण्य विरतः संसिद्धिं लभते नरः। अपने अपने अधिकार क्षेत्र में, अपने कर्म क्षेत्र में डटा जो रहता है महाराज, उसको सिद्धि प्राप्त होती है ना? अरे सम्मान का पात्र तो होता है वो महाराज। जिसने अपनी ड्यूटी नहीं की, वो सामने से लोग भले उसकी बड़ाई कर सकते हैं, बाद में महाराज सबका नाफुसी करते हैं। और जो काम नहीं किया और उसका पैसा लिया, वो पैसा भी महाराज ब्याज सहित चला जाएगा। अधर्म से धन होत है वर्ष 5 और 7। इतना ले बेटा, वर्ष 5 और 7 यानी 12 साल। वर्ष 5 और 7, तुलसी 12 वर्ष में वो जड़ा मूल से जात, है ना? ये गया 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 गया, जैसे मुट्ठी में रेत नहीं टिकती। अरे महाराज ये अपनी उंगलियों के बीच में छिद्र है, इनमें से सर से वो निकल जाती है। संस्कृत में भी इसका महाराज नीतिकारों ने वर्णन किया है। अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति। संस्कृत के जो गुरुजी हैं उन्होंने तो 2 साल और कम कर दिए, 10 वर्ष तक ही ठहरता हो। प्राप्त हेतु 11 वर्षे समूलम विनश्यते। 10 वर्ष के बाद मूल सहित ब्याज सहित चला जाएगा। इसीलिए क्वचित गुणोपि दोषस्यात् दोषोपि विधिना गुणः गुणदोषार्थ नियमः तद्विदामेव बाधते। इसीलिए भैया कहीं कहीं शास्त्र विधि से वर्णित गुण भी भिन्न वर्ण के द्वारा अपनाने पर दोष हो जाता है, और दोष भी गुण हो जाता है। जैसे दूध आदि का व्यापार वैश्य के लिए गुण है, किंतु ब्राह्मण के लिए वो दोष हो गया। अभी हम माला वाला पहन करके वीडियो बना रहे हैं, हर बाजार में निकलेंगे सब हमसे पंडित जी कहेंगे, महाराज ये वेशभूषा उतारो, बढ़िया वो धोती कुर्ता साफा लगाओ, अपने जो है बाइक के पीछे 2 चरे बांध लो। अब कोई पंडित जी कहने वाला नहीं है महाराज, यही कहेंगे अरे गुजरों के दादा हैं, हमको दूध दे जाओ। तो जैसे दूध का जो व्यापार है, कहते हैं महाराज वैश्य के लिए गुण है, ब्राह्मण के लिए दोष है। इसी प्रकार दूध का व्यापार ब्राह्मण के लिए दोष है, वही वैश्य के लिए महाराज गुण है। इससे यह निश्चय होता है कि वर्णाश्रम के अनुसार ही कर्म करने चाहिए, दूसरे की तरफ नहीं देखना चाहिए। आपने जो चुन लिया, आपने जो स्वीकार कर लिया, धर्म क्या है? कर्म ही धर्म है। इसलिए आपने जिस कर्म को स्वीकार कर लिया,
अब महाराज कुछ भी हो जावे बस उसी में डटे रहेंगे। समान कर्माचरणम पतितानां न पातकम औत्पत्तिको गुणः संगो न शयानः पतत्तदः। अरे महाराज जो ऊपर से होएगा तख्त पे वो नीचे गिरेगा, जो जमीन पर गिरा हुआ है वो कहाँ गिरेगा? औत्पत्ति का है, ये स्वाभाविक बात है। क्या स्वाभाविक बात है? कि अधः शयानः न पतति, ये स्वाभाविक बात है। जो भूमि पे सोया है वो कैसे गिरेगा? वो तो पहले गिरा हुआ है, तो गिरने के चांस किसके? कहा महाराज जो डबल बेड पे सो रहा है, जो तख्त पे सो रहा है, महाराज भूल चूक में करवट लेगा तो गोविंदाय नमो नीचे वही गिरेगा नीचे। इसलिए समान आचरण करने पर भी पतितानां न पातकम, जो पतित हैं, जो अंत्यज हैं, महाराज उनको पाप नहीं लगता। सुरापान आदि अगर ये करते हैं ये म्लेच्छ, तो महाराज उनको पाप नहीं लगता। जैसे महाराज गृहस्थी हैं, तो गृहस्थी हैं तो महाराज जो है वो स्त्री संग कर सकते हैं, गृहस्थी हैं, उनको जो है धर्मशास्त्र आज्ञा देते हैं। लेकिन बाबा जी के लिए महाराज वो निषिद्ध है, वो दोष है। और जो बाबा जी के लिए दोष है वो स्त्री संग नहीं कर सकता, वो महाराज गृहस्थी के लिए गुण है। तो हो गया। कहा जो आपका वर्णाश्रम, जो जिस समय का जो जिम्मेदारी जो आपकी बनती है महाराज, उसे आप तन मन लगा के पूरी कीजिए। तो सुरापानादि समान कर्मों का आचरण करने पर भी कहते हैं पतितों को पाप नहीं लगता, जबकि श्रेष्ठ लोगों को पाप लगता है। सेठ जी बैठ गए महाराज 4 बोतल लगा के, तो उनका जो है पतन हो जाएगा। कौन दुकान पे जाएगा महाराज? पंडित जी लगा रहा है महाराज, कौन पंडित जी को बुलाएगा? तो गृहस्थी को स्त्री संग में पाप नहीं लगता, जबकि सन्यासी को स्त्री संग में पाप लगता है। बात तो यही है कि जो नीचे सोया हुआ है वह गिरेगा कहाँ? वैसे ही जो पहले से ही पतित है उनका अब और पतन क्यों होगा, कैसे होगा? और महाराज इस अध्याय ने यहाँ पर आकर के विराम ले लिया है। अब हम भी दे देंगे वाणी को विराम। मिलेंगे अगले वीडियो में अगली कथा के साथ। अभी ज्ञान कांड चल रहा है महाराज, 21वें अध्याय पे आके आज हमारा विराम हुआ है। अभी तो 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 महाराज 7 अध्याय हो रहे हैं। तो जो भी महाराज उद्धव जी और श्री कृष्ण जी का संवाद हुआ वो संवाद हम आपको सुनाएंगे। अगली कथा आएगी महाराज, ये तत्व कितने हैं, तत्वों की संख्या और प्रकृति पुरुष, इसका हालांकि वर्णन तृतीय अध्याय में, तृतीय स्कंद में हो गया। कपिल मुनि ने अपने माता देवहूति को बताया तत्वों की संख्या कितने। कोई 5 मानते हैं, कोई 10 मानते हैं, कोई 15 मानते हैं, कोई 25 मानते हैं, 26 भी मानते हैं, 28 भी मानते हैं, बहुत सारे तत्व मानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो 5 ही तत्व मानते हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। तो अगली कथा जब हम आपको सुनाएंगे इन तत्वों के बारे में बताएंगे, किसने कितने तत्व बताए हैं। महाराज वाणी को देते हैं विराम। मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ। तब तक के लिए बोलिए बालकृष्ण लाल की जय, अयोध्यानाथ की जय, राम जी लला की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय, मथुराधीश भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। हर 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 महादेव शंभो।